अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है, एक बहन का उन्होंने सवाल ये किया है, अगर पीरियड्स नहीं चल रहा हो लेकिन किसी दिन एक वक्त में खून दिखे, मसलन फ़ज्र में दिखे और फिर ज़ोहर के वक्त न दिखे, तो क्या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी? मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। देखें, मसला ये है कि पीरियड्स के जो दिन होते हैं वो आम तौर पर बहुत सारी ख़वातीन के फ़िक्स होते हैं कि जैसे मसलन मान लें 5 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक इन दिनों में मेंसेस उनको आने हैं। लेकिन अगर किसी को 5 तारीख़ से पहले, जैसे कहा 4 तारीख़ में सुबह फ़ज्र में कुछ ब्लड दिखाई दिया, फ़ज्र के बाद अब उन्हें ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, या असर की नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, और ये बात हो रही 4 तारीख़ की, तो याद रखें ऐसे मौके पर उनको इख्तियार है, चाहे वो नमाज़ पढ़ें और या नमाज़ ना पढ़ें। अगर वो नमाज़ ना पढ़ें और ये दिन अय्याम हैज़ का नहीं है, ये ब्लड मेंसेस का नहीं था, तो इसमें जो नमाज नहीं पढ़ी है उसकी वजह से गुनाह नहीं होगा। आगे क्या करना है वो आपको बताया जाएगा, उसको पढ़ी जाएगी। और अगर नमाज़ पढ़ ली है और वो मेंसेस के दिन थे तब भी कोई गुनाह उन पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें उनको कंफर्म तो नहीं है करना क्या है, तो इसलिए उनको इख्तियार है, चाहे तो नमाज़ पढ़ ले चाहे तो ना पढ़े। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दिन मेंसेस का था या नहीं था? वो पता ऐसे चलेगा अगर किसी उसके बाद ब्लड जो शुरू हुआ वो फिर 10 दिन या उससे कम रहा, मसलन 5 से 10 तारीख़ तक आता था, अब की बार 5 से 8 तारीख़ तक आया, तो ये 10 दिन से कम है। तो अब हम ये समझेंगे कि इस मंथ जो ब्लड आया है वो 5 तारीख़ से नहीं बल्कि 4 से आया है, तो वो 4 तारीख़ वाला जो दिन है वो भी अय्याम हैज़ में शुमार होगा। और उस दिन में अगर नमाज़ नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, माफ़ है, और अगर पढ़ ली है तब भी कोई बात नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन अगर 5 तारीख़ से शुरू हुआ और 15 को भी क्रॉस कर गया, 5 से 15 10 दिन हो गए और उससे भी ऊपर निकल गया, 11 दिन 12 दिन आया, तो फिर ये समझा जाएगा कि जो 5 तारीख़ से ब्लड आता है और जो तारीख़ थी, डेट जो थी 5 से 10 के बीच में जो फिक्स डेट थी, वो तो अय्याम हैज़ है, और इसके ऊपर जो है और इसके पीछे जो है वो सब जो है इस्तिहादा और बीमारी की वजह से था। तो लिहाजा अगर 4 तारीख़ को नमाज़ नहीं पढ़ी है तो उसकी क़ज़ा दोबारा करनी होगी। उम्मीद है ये मसला आपका क्लियर हुआ होगा।